आग। अरे ये तो कोई मायावी लगा जिसे शबरी अपने साथ लेकर आई है। हाँ, हमें ना शीघ्र ही मुखिया जी को बताना होगा, वही निर्णय लेंगे। चलो। जमुना, ओ जमुना। अरे कौन है जो डले फाड़े आ गई? तू गांव में पुनः आ गई? मुखिया जी ने तुझे कितना अपमानित किया, कितना धिक्कारा, यहाँ तक कि तुझे गांव से भी भगाया, किंतु तू है कि तू मानती ही नहीं है। मैं कहाँ आ रही थी, मुझे तो यहाँ मेरे राम लेके आए हैं। राम? कौन राम? तुम्हारा तो कोई सगा संबंधी था नहीं। फिर ये अकस्मात राम ने कहाँ से जन्म ले लिया? वो जन्मे नहीं हैं, वो अवतरित हुए हैं। चल भेंट करवाती हूँ तुझे अपने राम से। मुझे कोई भेंट नहीं करनी राम से, तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाऊंगी, किंतु कुछ भोजन तो दे दे। मेरा राम कल से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया। प्रतीत होता ये हड्डी यहाँ से तब तक नहीं हिलेगी जब तक मैं इसे कुछ भोजन ना दूं। किंतु मैं इसे इस बार ऐसा भोजन दूंगी कि ये पुनः कभी मेरे द्वार पर मान्य नहीं आएगी। उचित है, तुम आई गई हो तो कुछ देती हूँ। रुको, लाती हूँ मैं कुछ। मुखिया जी तो यहाँ है ही नहीं, अकस्मात कहाँ चले गए? अवश्य ही वो पूजा के पश्चात दूसरे गांव निकल गए हों। किंतु उन्हें यह सूचना देना अति आवश्यक है। चलो चलो। राम मेरा आ चल ला। ये लो, अब जाओ। जमुना, राम तेरा भला करे। मुझे किसी की भलाई नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। आज तो कहीं कोई श्वान भी नहीं दिख रहा जिसे मैं ये बासी रोटियां दे सकूं। इससे पूर्व कि मेरे पति को इन बासी रोटियों के विषय में ज्ञात हो, मैंने छुपाकर किसी पशु को दे आती हूँ। हाँ, अरे ये तो शबरी है, किंतु ये अकस्मात गांव में कैसे आ गई? शबरी, ए शबरी। कैसी है श्यामा? तू भी मुझे देख के चकित हो गई ना? जमुना भी हो गई थी। अरे ये सब छोड़, तू ये बता, तू पुणे गांव में क्या लेने आई है? तुझे तो निकाल दिया गया था ना? हाँ, निकाल तो दिया था, पर मेरे राम मुझे निकलने दे तब ना। वो पुनः मुझे यहाँ लिवा लाए। राम? कौन राम? वही राम जो सबका भला करता है, सबके दुखों को हरता है, किंतु उसके विषय में कोई नहीं सोचता। मैं उसी राम की बात कर रही हूँ। पता नहीं तुझे कौन से राम मिल गए हैं, किंतु तू यहाँ क्या लेने आई है? भोजन अपने राम के लिए। श्यामा, तू भी मुझे भोजन देगी क्या? ईश्वर तेरा भला करेगा। भोजन? यहाँ हमारे स्वयं के खाने के लाले पड़े हैं, तुझे भोजन कहाँ से दे दूं? अच्छा, कोई बात नहीं, चलती हूँ। राम तेरा भला करे। अरे ये तो मैं भूल ही गई, इन्हें पशुओं को बाहर जाकर डालने से अच्छा है ये रोटियां मैं इसे ही दे दूं। शबरी, अरे शबरी, इतनी शीघ्रता से कहाँ चली जा रही है? भोजन नहीं लेगी क्या? सत्य कह रही है, तू मेरे राम के लिए भोजन देगी? हाँ तो चल। अरे जाना कहाँ है, तू अपना आंचल आगे कर। राम राम। ले, दे दिया भोजन, अब जाके अपने राम को खिला देना। अभी तो एक घर जाना शेष है, चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। चलो, इन बासी रोटियों से तो छुटकारा मिला, किंतु ये राम कौन है जिसे ये अपने साथ ले आई है?
प्रभु, मुझे भूख की भांति आपकी तरह मुस्कुराहट भी नहीं हो रही है। मैं ये सोच सोच कर मुस्कुरा रहा हूं काकराज कि जब परमपिता ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को एक समान बनाया है, तो फिर किस अधिकार से ये मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव करते हैं? प्रभु, मानव ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और मुझे ज्ञात नहीं कि एक की प्रसन्नता से दूसरे में उदासी कैसे छा जाती। किंतु काकराज, इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य भी हैं जो हृदय से कोमल और पवित्र है। माई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो। पता है, तुम्हारे जाने के उपरांत बस तुम्हारे विषय में ही सोचती रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में एक तू ही तो है जो मेरे लिए सुगंध सोचती है। किंतु माई, तुम इतने दिनों कहाँ रही? मुझे बहुत खेद है माई कि मेरे पति ने तो तुम्हारी कुटिया भी तोड़ दी थी ना। जिसके साथ राम हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। राम? कौन राम माई? वही राम जो मुझे यहाँ लेकर आया है। और तुझे ज्ञात है, उसी राम ने मेरे लिए कुटिया भी बना दी। किंतु माई, अगर इन्हें ये सब पता चला तो ये तो पुनः तुम पर अत्याचार करेंगे ना। तुम्हारे पति के दोनों लठैत आए थे मेरी कुटिया पे कुटिया तोड़ने, पर राम जी ने उन दोनों को मार मार के भगा दिया। इसलिए तू इन सब की चिंता मत कर। तब तो वो पुनः आकर तुमसे झगड़ा करेंगे ना। मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर, राम सब संभाल लेंगे। तो सिर्फ मेरे लिए भोजन दे दो। ठीक है माई, मैं अभी लेकर आती हूँ। माई, अभी तो भोजन में कुछ पकाया नहीं है, तो ये तुम खुद ही पका लेना। राम तेरा भला करे। जाने किस राम के पीछे बावली हो गई है ये शबरी माई। किंतु कुछ तो अवश्य है इस नाम में। कितना मीठा लगता है ना सुनकर। राम सुनते ही मन आनंदित हो जाता है। राम। कुटिया तो सच नहीं। काकराज, किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? ये काकराज भी कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं दे रहे। वाह, अभी भूख से नृत्य कर रहे थे और अब निद्रा का आनंद ले रहे हैं। जय हो आपकी काकराज। राम। माई, आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाती हैं? अपनों के लिए कैसा कष्ट, तुम तो मेरे राम हो। हाँ माई, किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। भोजन? प्रभु, मैंने ना भी स्वप्न में भोजन देखा। काकराज, अब आपको स्वप्न में भोजन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माई हमारे लिए भोजन ले आई है। आओ पुत्र, भोजन के लिए बैठ जाओ। जी माई। लाइए माई भोजन। किंतु पहले हमारे मित्र काकराज को दीजिए, जाने कब से भूखे हैं। धन्यवाद प्रभु।
इसे ऐसे नहीं खाते, कदली फल के साथ खाते हैं। कदली फल? कहाँ है माई कदली फल? खाओ पुत्र, तब तक मैं तुम दोनों के लिए अन्न बना के लाती। जी माई। हर हर महादेव। क्या हुआ मित्र, अब भोजन क्यों नहीं कर रहे? प्रभु, ये बासी रोटी, ये पिलपिले, प्रभु इसको कैसे खाऊं? माई को ये सब लेते वक्त दिखाई नहीं दिया क्या? शबरी माई, जिनका हृदय निश्चल होता है ना काकराज, उन्हें सब कुछ एक समान दिखता है। उनकी दृष्टि में तनिक भी अंतर नहीं होता। और जिनके अंदर अच्छाई होती है, उन्हें हर मनुष्य अच्छा ही लगता है। हमारी शबरी माई भी ऐसी है, किसी में कोई भेदभाव नहीं कर पाती। किंतु विडंबना देखिए काकराज, ये संसार ही शबरी माई से भेदभाव करने के लिए सच बैठा है। प्रभु, आप ये बासी रोटी खा रहे हैं? बहुत स्वादिष्ट रोटी है काकराज। जिसने भी ये रोटी दी है ना काकराज, उनके घर में रोटी की कभी कमी नहीं होगी। यदि अब पुनः शबरी ने भोजन मांगा ना, तो मैं उसे 10 दिन की रखी बासी रोटियां दूंगी। एक दिन थक हार कर स्वयं ही मांगना बंद कर देगी। अरे, ये ध्वनि कहां से आ रही है? ये घाट पर इतनी सूखी रोटियां कैसे आ गई? ये मेरा पूरा घर सूखी रोटियों से कैसे भर गया? प्रभु, ये रोटी तो खाने योग्य नहीं थी, किंतु ये कदली फल खाने के योग्य नहीं था। खाने योग्य नहीं था तो क्या हुआ काकराज? तो फेंकने योग्य भी तो नहीं। हमारी शबरी माई कितने यत्न करके, कितने प्रेम से हमारे लिए मांग के लाई है। तो क्या प्रभु कदली फल देने वाले के लिए भी कामना करेंगे? अवश्य काकराज, दान का तो यही विधान है। आप दूसरों को जितना देंगे, उससे अधिक आपको प्राप्त होगा। अरे जमुना, कहाँ भागी जा रही है? अपनी कदली तो लेके जा। नहीं, दूर हटाओ, दुर्गंध आ रही है मुझे उससे। दुर्गंध आ रही है तुझे? और जानबूझ के तूने ये फल दूसरों को दिया, वो अब तुझे इनका सेवन करना ही होगा। ले, खा ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये। अरे जमुना, ले, दूर हटो, मेरे पास मत आओ, दूर हटो। अरे जमुना ले तो, दूर जाओ इससे। नहीं, अरे जमुना रुक जा। जमुना, जो तूने दूसरों को दिया है वही तो तुझे प्राप्त होगा ना। ये ले, खा ले। नहीं नहीं, दुर्गंध आ रही है, हटाओ इसको। ले, खा ना। प्रभु, मेरा भोजन तो हो गया। अभी तुम दोनों का भोजन पूर्ण नहीं हुआ। तुम दोनों के लिए मैंने खीर भी बनाई है। खीर? प्रभु, खीर? तुम दोनों खीर खाओ, मैं आती हूँ। आनंद आ गया प्रभु। अब तो आप तृप्त हो गए काकराज? हाँ प्रभु, किंतु अगर आज मैं ईश्वर होता तो एक कार्य अवश्य करता। वो क्या? जिसने भी ये शबरी माई को खीर बनाने के लिए अन्न दिया है, उसका घर मैं अन्न से भर देता
तथास्तु। ये कैसे संभव है? मैं जब भी इस पात्र से अन्न को निकालती हूँ, ये पुनः अन्न से भर जाता है। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है? माई, मेरा उधर तो भर गया। अब तनिक विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं भी थोड़ी निद्रा ले लेता हूँ। थोड़ी निद्रा क्यों, तुम दोनों पूरी निद्रा लो। मैं तुम दोनों के लिए बाहर खाट बिछा देती हूँ। उस शबरी का हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा नगर से लौटने के उपरांत मुखिया जी हम ही पर कुपित होंगे। शबरी से पूर्व हमें उस युवक के विषय में सोचना होगा ब्रह्मदेव, जो शबरी को यहाँ पर लेकर आया है। जब तक वो हमारे मार्ग में है, तब तक हम शबरी को इस गांव से कभी नहीं निकाल सकते। मैंने 2 लठैतों को शबरी की कुटिया पर दृष्टि रखने के लिए लगा रखा है, ताकि उचित अवसर मिलते ही हम उस पर धावा बोल सकें। वो रहे, प्रतीत हो रहा है कि अच्छी सूचना लेकर आ रहे हैं। वो दोनों युवक भोजन के पश्चात आराम कर रहे हैं। आराम अर्थात निद्रा में लीन है वो दोनों। हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा। यही उचित अवसर है सोमदत्त, क्या कहते हो? हम करने क्या वाले हैं? उस पर मैंने विचार कर लिया है। बस एक रस्सी की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। चलो चलो। सोमदत्त, किंतु हम इस रस्सी से करने क्या वाले हैं? इस रस्सी से हम उन दोनों युवकों को सबसे पहले बारी बारी खाट सहित बांध देंगे। तत्पश्चात उस सरोवर में फेंक देंगे जहां मगरमच्छों का झुंड रहता है। हाँ, जहां क्षण भर में ही वो मगरमच्छों का भोजन बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले उस युवक को बांधना है। हाँ, वही मुझे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। वो दूसरा तो मुझे निर्बल काक प्रतीत होता है। उसे तो हम बाद में देखते हैं। तो फिर ठीक है, मुखिया जी के आने से पूर्व हमें यह शुभ कार्य कर देना है। हाँ, आओ चलो चलो। प्रथम बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु मेरे साथ बहुत समय से ये चमत्कार हो रहा है। ये अन्न का पात्र देख रही हो, इसमें से मैं जितनी भी बार अन्न निकालती हूँ, ये पुनः अन्न से भर जाता है। किंतु ये कैसे संभव है? इसीलिए तो तुम दोनों को बुलाया है। अब स्वयं ही अपने नेत्रों से देख लो।
ऐसा चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होता? हमें भी कोई ऐसा वरदान देके जाता। नहीं, वरदान किसी ने नहीं दिया है। अभी तो ऐसा तब से हो रहा है जब से शबरी माई मुझसे अन्न लेकर गई है। तुम दोनों के पास भी आई थी क्या शबरी माई? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, और शबरी तो हमारे पास आई भी नहीं। मुझे इस अन्न को रखने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं व्यवस्था करके आती हूँ, तुम दोनों यहीं रुको। हाँ, मुझे तो प्रतीत होता है कि ये शबरी कोई मायावी विद्या सीख कर आई है और हमें जानबूझकर नीचा दिखा रही है। किंतु मुझे तो प्रतीत होता है ये सारा किया उस राम का है जो शबरी को यहाँ लेकर आया है। किंतु तू चिंता मत कर, एक बार इसके पति को वापस आ जाने दे। देखना, पुनः शबरी को गांव से निकाल देंगे।